प्लीज़ प्रोटेक्ट करो अपनी बहनों को इन शैतानों से, इन जल्लादों से। बेटियां तो बच ही नहीं रही है, तो बड़ा हमारी सरकार तो ऑलमोस्ट सो रही है। अगर वो जाके हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज कुछ भी व्लॉगिंग नहीं किया, रेसिपी के लिए भी कुछ शूट नहीं किया, इसलिए आज बस बैठी कुछ आप लोग के साथ में शेयर करना है। कुछ इंसिडेंट कल हो गया था, तो बस उसके बारे में आप लोग के साथ में मैंने सोचा कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है, आप लोग के साथ बात करना ज़रूरी है। और ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्या हो गया बाजी। तो कल ऐसा हुआ कि माही, आप लोगों को पता है, डांस क्लास जाती है, उसका टाइमिंग है बराबर 8 बजे का। तो 7:45 से उसकी सब 7:30 बजे से ऑलमोस्ट सब तैयारी शुरू हो जाती है। तो 7:45 बजे तो उसने बोली मम्मा मैं टैंक लेके आती हूँ। एज यूजुअल वो हमेशा टैंक लाती है और बॉटल में भर के उसमें शरबत बना के वो लेके जाती है बॉटल में डांस क्लास में अपनी। तो कल भी ऐसी वो टैंक लेने के लिए गई, मेरे से 5 रुपये मांगी, मैंने उसको पैसा दी और वो लेकर गई पैसा टैंक लाने के लिए। तो दुकान पे गई, टैंक लेकर आई, वो ऑलमोस्ट 2 मिनट में आ जाती है, बाजू में ही दुकान। और आके मेरे को बोलने लगी फट से कि मम्मा देखो ना वो आदमी मुझे ऐसा हाथ लगाया। तो मैं बोली कौन आदमी? तो मैंने उसको पूछी कौन आदमी? तो बोले वो ग्राउंड में एक आदमी ने ना मुझे हाथ लगाया। मैं तो ग्राउंड में क्या करने गई थी? बोले नहीं मम्मा मैं ग्राउंड में नहीं गई थी, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है ना, तो जैसे गोल घूमकर मैं आ रही थी, तो बस ग्राउंड के सामने एक आदमी खड़े थे, तो उन्होंने मुझे ऐसे पकड़े। बोले हाँ। तो मैं झटके में, मैंने कौन है, रुक मैं देखती हूँ। तो मैं बस देखने के लिए मैं सोची कि मैं जाके देखूंगी यहाँ से। उतने में नुमेर ने ना माही का हाथ ऐसा पकड़ लिया जोर से, और नुमेर ने ना माही को खींच के ले करके, और मैं चिल्ला रही हूँ नुमेर रुक रुक रुक। नुमेर नहीं रुका, लेकिन लेके बहन को भाग गया वहाँ ग्राउंड में। और मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि अल्लाह अकेला गया है, क्योंकि नुमेर भी कोई इतना बड़ा भी नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है, बट डर लग गया मुझे कि वो अकेले लेके गया बहन को। तो वो लेकर चला गया और मैं जाके ओटे पे बैठ गई और मैं देख रही हूँ, मैं आवाज़ दे रही हूँ नुमेर माही, बट दोनों नहीं आए। और 5 मिनट के बाद में आया नुमेर। 5 मिनट तक मैं बैठी थी, 5 मिनट के बाद में आया नुमेर। और आया जैसे कि, तो मैंने उसको बोली कि क्यों गया अकेले? मैं भेजती थी ना, रुकना था ना 2 मिनट बेटा, मैं किसी को आजू बाजू में किसी को आवाज़ दे के साथ में भेज देती। तो बोलने लगा कि मम्मी इतना थोड़ी ना, अगर आप बुलाए तक के कोई रुकेगा थोड़ी, वो तो चला जाएगा ना। मैंने अच्छा ठीक है कौन था? मैं बोली बेटा माई कौन था बेटा? तो फिर उमेर मेरे को बोलने लगा कि नहीं मम्मा कोई अंकल ही है, शायद वो इधर ही रहते हैं वो गली में। तो वो अंकल को मैंने बोल दिया। बोले क्या बोल कर आया? तो बोले मैंने बोल दिया मैंने उनको। तो इतने में फिर वो जो अंकल को लोग बोल कर आए ना, वो अंकल ही आ गए और आके मेरे को आवाज़ देने लगे कि भाभी भाभी करके मेरे को आवाज़ दे रहे। तो मैं बाहर जगह झाँकी, मैंने कौन है? मैं बोली। तो माई मेरे को अंदर से बोलती कि मम्मा यही अंकल है। बोले तो मैं बोली क्या वो भाई? मैं बोली उसको कुछ हाथ लगाया अपने, ऐसे पकड़े गया उसको कुछ। तो बोलने लगी अरे भाभी वो मैं उसको ना लाड़ में पकड़ा था, ऐसे मेरे को हंस के बोलने लगा वो। भाभी मैंने उसको लाड़ में उसका हाथ लगाया, उसको लाड़ में कि बेटा बहुत अच्छी वीडियो बनाती है तो एक्चुअली वो वीडियो में शायद देखते हैं, उनको पता है हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं। तो वो बोल रहे थे कि मैंने ऐसा लाड़ में उसको ऐसा हाथ लगा के उस लाड़ में ऐसे लाड़ कर रहा था। बोले मैं उसको और कुछ भी नहीं बोले, मैं ऐसा कुछ गलत तरीके से, मेरे गलत ऐसा दिमाग में नहीं था कुछ भी। तो लेकिन ये आपकी बेटी ने मेरा हाथ बहुत ज़ोर से झटक के भाग गई, और इतनी ज़ोर से मेरा हाथ झटकी वो और भाग गई। और फिर अभी आपका बेटा भी आया, एकदम गुस्से में आया और मेरे को पूछने लगा कि अंकल मेरी बहन को क्यों हाथ लगाए। तो मैंने बोला बेटा ऐसा लाड़ कर रहा था। तो मेरे को एकदम से आपके बेटे ने बोला कि आज ऐसा हाथ लगा के बात किए, दोबारा ऐसा मेरी बेटी को कभी हाथ मत लगा के बात करना, ये बोल के ना ऐसे पलट गया। बोले तो इसके लिए मैं इसके पीछे पीछे ही आ गया कि पता नहीं आप लोग कुछ गलत समझेंगे, इसलिए मैं आपको बोलने आया कि मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं कोई गलत वेज में हाथ नहीं लगाया, लाड़ के लिए हाथ लगाया था। तो मैंने फिर वो भाई को मैंने एक ही बात बोला कि देखिए भाई माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपने हाथ लगाया ठीक है, आपका दिल साफ़ था, आपने अपनी बच्ची की जैसा आपने समझा होगा, तो इसलिए आपने हाथ लगा के उसको लाड़ के तरीके से किया होगा, ठीक है। लेकिन जो माहौल है वो बहुत गलत है। बच्चे लोग, मेरे बच्चे भी, वो वजह से मेरा बेटा भी डर गया और उसने आपको ऐसा बोल दिया। लेकिन अगर आप किसी के बच्चे को हाथ लगा के लाड़ कर रहे हो तो ऐसे अकेले में मत करिए। हाँ, अगर उनके पेरेंट्स होते हैं ना तो उनके सामने अगर आप लाड़ करोगे तो वो चीज़ अलग हो जाती है, लेकिन जब पेरेंट्स नहीं होते और आप उनके किसी बच्चे को अकेले में लाड़ करते हो तो वो चीज़ अलग हो जाती है, ठीक है। तो बोलने लगे नहीं भैया भाभी आप एकदम सही बोल रहे हो कि अकेले में कभी लाड़ नहीं करना चाहिए बच्चे लोग को, उनके पेरेंट्स के साथ में, ठीक है। तो फिर वो बताने लगे कि मेरी भी खुद 2 बेटियां हैं और उनकी भी 2 बेटियां हैं शायद। तो वो बोल रहे थे कि मेरी भी खुद की 2 बेटियां हैं और मैं भी
इंशाल्लाह उनको ऐसे सिखा के रखूँगा। मैं भी उन लोगों को बोलता रहता हूँ, समझाता भी हूँ। और शायद मैंने ही आज वो गड़बड़ कर दी कि मैंने अकेले में बच्चे को हाथ लगा के लाड़ कर लिया। तो नहीं बोले, आप सही बोल रहे हो, माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बाद में वो माही को बोलने लगे, बेटा मैं दोबारा आपको कभी ऐसा लाड नहीं करूँगा, सॉरी बेटा। ऐसा वहाँ से दूर से बोलने लगे, वो भारी खड़े थे, माही अंदर थी, और वो बोलने लगे, बेटा सॉरी, बोले मैं ऐसा कभी आपको लाड नहीं करूँगा, आपके पप्पा रहेंगे ना तो तब करूँगा, बोले ऐसा बोलने लगे। बोले नहीं भाई कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, लेकिन क्या है ना, माहौल के हिसाब से हमको चलना पड़ता है, माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो बोले नहीं आप भाभी, आप जो बोल रहे हो मैं अग्री कर रहा हूँ, आप सही बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, हमको हमारी बच्ची को सिखा के रखना पड़ेगा। आपने अपनी बच्ची को सिखाए, वो झटका दे के मेरे को भाग गई, आपने अपनी बच्ची को सिखाया, बहुत अच्छा सिखाए, और मैं भी अभी वही करूँगा, मेरी बच्ची को यही सिखा के रखूँगा। तो बस वो चले गए। तो ठीक है, फिर मैं अंदर आ गई और फिर मैंने माही को कुछ भी बोला नहीं, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट उस टॉपिक पे बात हो चुकी थी। तो मैंने उसको तैयार करके नुमेर के साथ में डांस क्लास भेज दिया। तो नुमेर लेके चला गया, और बस फिर नुमेर भी आया। तो फिर मैं नुमेर से भी कुछ बात नहीं की। मैंने सोचा कि नहीं, जब उसके पापा आएंगे तो इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि फिर मैं बात करूँ अलग, फिर उसके पापा के सामने अलग बात हो जाए। तो मैंने सोचा एक ही बार में फैयाज़ आएंगे तो बात कर लेंगे। तो जब रात में फैयाज़ आए तो मैंने फैयाज़ को बोला कि ऐसा हुआ था करके, कोई ग्राउंड में तो कोई था, तो उन्होंने ऐसा किए। तो फिर उन्होंने माही को बुला के पूछने लगे क्या हुआ बेटा, तो कुछ अंकल ने ऐसा गलत तो नहीं हाथ लगाया ना बेटा। तो बोले नहीं पप्पा गलत नहीं हाथ लगाए, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे किए थे। तो पापा ने बोले ठीक है, आपने ये जो किया बहुत अच्छा किया, आपको किसी को हाथ नहीं लगाने देना, भले गाल हो, हाथ हो, बॉडी के कोई भी पार्ट्स पे किसी को हाथ नहीं लगा के देना चाहिए। किसी को अलाउड नहीं है आपको कोई भी हाथ लगा के बात करे। अगर कोई लाड़ कर रहा है आपको दूर से लाड़ करे, दूर से बात करे। लेकिन अगर आपके पापा होते हैं ना, तो आपके पापा के सामने अगर कोई लाड़ करेगा तो ही आपको बात करना है, वरना आपको किसी से बात नहीं करना है। पापा ने भी माही को रात में वही समझाया कि बेटा कोई स्ट्रेंजर से बात ना करे, किसी से चॉकलेट नहीं ले, किसी से कुछ भी नहीं ले। तो फैयाज़ रात में ऐसे बोलने लगे माही को। तो फिर माही पापा को ये बोलने लगे, अगर मैं वो अंकल से बात करती, उन्होंने मुझे लाड़ करने दिए, अगर मैं लाड़ करने देती, अगर मैं हाथ झटका नहीं देती, तो क्या वो अंकल चित्रा के जैसे मुझे भी लेके चले जाते क्या? माही ने ऐसा पूछी। उसके पापा ऐसा शॉक्ड हो गए ना, मैं ऐसा मुँह देख रही हूँ फैयाज़ का। तो फैयाज़ ने माही को लेके गोद में लेके जल्दी से सीने से लगा लिए और एकदम से टाइट पकड़ के हक कर लिए और बोलने लगे नहीं बेटा, सब अंकल ख़राब नहीं होते, सब अंकल ख़राब नहीं होते बेटा, अच्छे अंकल भी होते हैं और ख़राब अंकल भी होते हैं। बस हमको समझना पड़ेगा कि अच्छे अंकल कौन से हैं और ख़राब अंकल कौन से। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी, मैं पेरेंट्स लोग से ये पूछना चाहूँगी कि हम अपने बच्चों को कैसे बताएंगे कि ये अच्छे अंकल है और ये बुरे अंकल हैं? हम कैसे बताएंगे? ये हम नहीं बता सकते, तो बच्चा कैसे समझेगा? तो बच्चों को हमको यही सिखाना पड़ेगा कि बेटा किसी से हाथ लगा के कोई भी बात नहीं करे, किसी से भी नहीं बात करना है। सिर्फ हमारे पेरेंट्स के सामने अगर बात करता है कोई भी, हमारे पेरेंट्स के सामने ही अगर कोई बात करता है तो ही हम बात करें, वरना अकेले में बिल्कुल नहीं बात करें। तो ठीक है, मैं माही को तो रात में फैयाज़ ने समझा दिए और माही भी समझ गई। एक्चुअली हो गया ऐसे ना कि, और जो नुमेर ने रिएक्ट किया, ये भी बात करूँगी मैं आप लोगों से, जो नुमेर ने इतना ऑन द स्पॉट जो नुमेर ने रिएक्ट किया कि वो हमेशा ऐसा होता है ना कि कभी अगर बच्चे लड़ लेते हैं बाहर, नुमेर जैसे माही का बच्चों में लड़ाई हो जाती है तो माही आके बोलती है कि मम्मा भाई देखो ना, भाई ने मेरे को चिल्लाया या मेरे से झगड़ा हो गया, ये हो गया। तो नुमेर मेरे को बोलता है कि मम्मा पूछ लूँ क्या? तो मेरे को पूछ के जाता है कि मम्मा जाओ क्या? तो मैं बोलती हूँ नहीं, दोनों लड़ लिए, खेल रहे थे तो लड़ लिए, रहने दे, मत पूछ, कोई ज़रूरत नहीं पूछने की, लड़े खेलने में लड़ते भी है। तो लेकिन उस वक्त जब उसने माही ने आके बोल दी ना अंकल ने हाथ लगाए, नुमेर का रिएक्शन ऑन दी स्पॉट आया, उसने मुझे पूछा भी नहीं और वो भाग गया। माही का हाथ खींचा, चल मुझे बता, और भाग गया। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नुमेर और माही ने जो ये रिएक्ट करे, कहीं ना कहीं ये इसलिए क्योंकि 10 दिन से जो ये बच्चे मेरे देख रहे हैं चित्रा के बारे में, कंटिन्यूसली मेरे बच्चे देख रहे चित्रा के बारे में जो इंसिडेंट हो गया है, और नुमेर और माही के दोनों के दिमाग में बैठा है। और नुमेर इतना पजेस हो गया कि उसको एकदम डर से बैठ गया कि मेरी बहन को कौन हाथ लगाया, और वो भाग गया। बहुत अच्छी बात है कि नुमेर ने ऐसा रिएक्ट किया और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अपनी बहन के लिए। मैं इतना शॉक कि जब वो भाई ने आके मेरे को बोले कि इसने बोला कि आप, मैं एकदम शॉक थी क्योंकि मेरा नुमेर आप लोगों को पता है वो जल्दी किसी से बात ही नहीं करता है, और उसने ऐसा उल्टा बोल दिया ना, मैं सुन के एकदम शॉक्ड हो गई कि मेरे नुमेर ने कैसे बोल दिया, मेरा नुमेर तो बात नहीं करता जल्दी किसी से। तो मतलब ये चीज़ मुझे समझ में आई कि वो अपनी बहन के लिए कितना प्रोटेक्टिव है, और ये जो चीज़ें वो देख रहा है वो उससे बहुत एकदम स्मार्ट हो गया है कि अपनी बहन को कैसे प्रोटेक्ट करना है दुनिया से, और वो चीज़ की वजह से। और माही को भी मैं ये चीज़ें सिखाती रहती हूँ, और जो भी चीज़ें आती है, इंसिडेंट जो भी होता है बच्चों के साथ में, तो ये माही को मैं हमेशा दिखाती हूँ, और ये हमको दिखाना चाहिए।
ये हमको दिखाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमको, क्योंकि हम पहले हम खुद अवेयर हो जाए, उसके बाद में हम अपने बच्चों को अवेयर करेंगे। क्योंकि बहुत से घरों में ऐसा हो जाता है कि यार ये हम बच्चों को कैसे दिखाएंगे, ये तो गंदी चीज़ है ना, हम बच्चों को कैसे दिखाएंगे। लेकिन आप ये बच्चों को दिखाओगे नहीं तो हमारे बच्चे बचेंगे कैसा? अगर हम सिखाएंगे नहीं कि बेटा चॉकलेट नहीं लेना है, चॉकलेट लेके जाके ये अंकल ये कर सकते हैं हमारे साथ में, तो बच्चे समझेंगे कैसा? बच्चे तो चले जाएंगे चॉकलेट के माने, जैसा चित्रा चली गई थी। तो हमको तो दिखाना पड़ेगा, हमको तो समझाना पड़ेगा ना हमारे बच्चों को, डेफिनेटली हमको बताना पड़ेगा। तो हमको ये चीज़ बच्चों से छुपाना नहीं है और हमको बच्चों को बताना है। क्योंकि मैं 10 दिन से जो भी हो रहा था मैं बता रही थी मेरी माई को, जब भी वीडियो लगा रही थी देख रही थी तो माई भी देख रही थी, नुमैर भी देख रहा था, और मैंने क्लियरली बताई थी माई को कि बेटा ऐसा हो गया था, चॉकलेट्स नहीं लेना है, कोई बात करेगा तो नहीं करना है बेटा, याद रखो याद रखो याद रखो, मैं हमेशा बताती हूँ। और ये आप लोगों का भी काम है कि अपने बच्चों को अवेयर करते रहो, प्लीज़ करो। छुपाए नहीं, छुपाने से इंसिडेंट होते हैं, तो अपने बच्चों को दिखाओ कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए हमारे साथ। अगर ये चीज़ें सिखाते रहेंगे तो बिल्कुल नहीं होगी। नुमेर ने जो रिएक्शन दिया वो भी उसकी जगह सही था, वो भाई है। और मैं जो भी है मेरी वीडियोस जो भी भाई देख रहे होंगे, जिनकी भी बहनें हैं, प्लीज़ प्रोटेक्ट करो अपनी बहनों को इन शैतानों से, इन जल्लादों से। जहाँ भी जा रहे हो अपनी बहनों को लेकर, अपनी बहनों को साथ लेके जाओ, छोड़ो मत। अगर आपकी बहन के साथ में अगर आपका कुछ झगड़ा हो गया है, 2 मिनट के लिए बहन भाइयों में होता रहता है, लेकिन झगड़े को आप घर में रखिए। बाहर आप जा रहे हो अपनी बहन के साथ जाइए। बड़े वो लड़ रही है, अगर आपसे लड़ ली, गुस्सा है, नाराज़ है, वो बोल रही है नहीं मैं अकेले जाऊँगी, तुम रहो घर में, तो साथ में नहीं लेके जा रही तो उसके पीछे पीछे जाओ और अपनी बहन को अपनी जगह ट्यूशन क्लासेस कॉलेज वहाँ छोड़ कर आओ। अपनी बहन को छोड़ो मत कि हाँ लड़ ली तो जा, अकेली जा, मत छोड़िए प्लीज़। माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया इस वक्त। इस माहौल में जितने हम समझदार होंगे, अवेयर होंगे, उतने हम अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि जो चित्रा के साथ हुआ, अल्लाह ना करे कभी किसी और बच्ची के साथ हो, ये मेरी दिल से दुआ है। हर बच्ची को हमको संभाल के रखना है, हर बच्ची के लिए मेरे दिल से दुआ है कि बच्ची अपने घर में सेफ रहे, ठीक है? कभी ऐसा किसी के साथ नहीं है। और जो चित्रा की मम्मी और जो चित्रा की फैमिली ने फेस किया है, मेरा अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह उनको सब्र दे। उनके ज़ख्म तो हम लोग भर नहीं सकते, बस अल्लाह से यही दुआ करेंगे सब्र दे, थोड़ा थोड़ा करके वो लोग को सब्र मिले। मैं यही दुआ करूँगी कि जो इंसिडेंट हुआ नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक मासूम बच्ची थी, बहुत छोटी बच्ची थी। हमारे बच्चों को अगर हम आप खुद रियलाइज़ करें कि अगर हमारे बच्चों को इतनी सी तकलीफ हो जाती है, कहीं गिर जाते, चोट लग जाती है यार, इतना से अगर लग गया मार, अगर एक टाका भी आ जाता है ना, तो हम लोग रोते हैं बैठ के, हमारे बच्चों को देख के रोना आ जाता है। मम्मी लोग रोते हैं, पापा लोग तो रिएक्ट नहीं कर पाते, लेकिन मम्मी लोग रोते हैं। अगर एक चोट लग जाए इतनी सी, और वो बच्ची के साथ में, तो इतनी 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 घिनौनी हरकत जो उस बंदे ने किया, उस बच्ची, मेरे को तो सोच के अंदर से ना इतना गुस्सा आता है ना, मुझे अंदर से सोचती हूँ तो मैं क्या बोलूँ, मेरा तो खून उठने लग जाता है कि एक बच्ची को लेके जाके उसने ये किया और कह रहे कि वो सुसाइड कर लिया, वो मर गया। और मैं तो बोलूँगी वो मर के भी नहीं मरेगा, क्योंकि जो बच्ची के साथ में हमानियत करके गया वो तो मर के भी नहीं मरेगा। उसको तो ऊपर भी, अगर वो सही में मर चुका है ना, तो उसको ऊपर भी सुकून नहीं मिलेगा। और हमारी जो सरकार है, वो तो हमारी सरकार तो ऑलमोस्ट सो रही है। अगर वो जागी होती ना तो ये सब होता नहीं इंसिडेंट। कि हमारी सरकार तो डेफिनेटली सो ही रही है, क्योंकि जो इंसिडेंट एक के बाद एक आते जा रहा है ना, तो हम लोग क्या बोले। लेकिन हमको माँ बाप लोग को, पेरेंट्स लोग को आवाज़ उठानी पड़ेगी। सोशल मीडिया से हमको बात करनी पड़ेगी, आवाज़ें उठानी पड़ेगी, हर एक चैनल्स पे ये चीज़ डालनी पड़ेगी, ताकि हमारे चैनल्स के साथ में हज़ारों लोग जुड़े हुए होते, ताकि हम जब आवाज़ उठाएंगे, जब मैं एक आवाज़ उठाऊंगी तो मेरे पीछे से 1000 आवाज़ उठेगी। तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो सो रही है, सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। सरकार आती है, एक बोलते हैं ना, सिंपैथी दिखाती है और चली जाती है। होता कुछ नहीं है, जिसका जो चला गया वो चला गया, वापस तो मिलने वाला नहीं है। तो मैं ये सारे पेरेंट्स को बोलूँगी कि हमको अवेयर होना पड़ेगा। ध्यान रखिए, स्कूल्स में, ट्यूशन्स में, अभी तो स्कूल्स 2 साल से बंद है, स्कूल चालू नहीं है बिल्कुल भी। तो पहले तो स्कूल्स में हमारे वर्कशॉप होते थे, जहाँ पे लड़कियों को बताया जाता था कि अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़, अच्छा टच, बुरा टच स्कूल में सिखाते थे। लेकिन 2 साल से तो स्कूल बंद है। तो हमारे जो बच्चे जो है, हमारे जो सीनियर जूनियर में अभी जा रहे हैं,
तो उन लोगों को कैसे सिखाएंगे, कैसे पता चलेगा अच्छी चीज़, अच्छे टच और बुरे टच के बारे में? स्कूल में तो नहीं हो रहा है, होम स्कूल तो चालू ही नहीं है, तो वो हमको सिखाना पड़ेगा। स्कूल के बदले पेरेंट्स को घर में सिखानी पड़ेगी कि अच्छा टच और बुरा टच के बारे में, तो ये हमको सिखाना पड़ेगा। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं, अदर एक्टिविटी के लिए जाते हैं, तो हमको टीचर सर सबसे कनेक्ट रखना पड़ेगा कि बच्चे अगर 2 मिनट के लिए भी लेट होते हैं तो हमको कॉल करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी कंडीशन कैसी है, मैं जा नहीं सकती बल्कि, लेकिन मैं टच में हमेशा रहती हूँ टीचर के। ट्यूशन आ रहा है नुमेर, अगर मुझे लगता है कि 2 मिनट हो गया, लेट हो गया, नहीं आया, मैं ऑन द स्पॉट फ़ोन करती हूँ, तो मुझे पता चल जाता था ठीक है एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, इसके लिए रखे हैं। बच्चा नहीं पहुँचा, मैं हमेशा अवेयर रहती हूँ ये चीज़ों के लिए। तो आप लोग भी टच में रहिए, स्कूल ट्यूशन लाइटली मत लीजिए, टच में रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा। और जो चित्रा के साथ हुआ है, उस बच्चे के साथ हुआ है, मैं अल्लाह कभी कोई दूसरी चित्रा ना बने, बस मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगी कभी कोई दूसरी चित्रा ना बने। और प्लीज़ जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको एक मैसेज दूंगी कि अपनी बेटियों को अवेयर होना सिखाइए। अपने बेटे को जो बेटे होते हैं, जिनके पास बेटे होते हैं, सिर्फ बेटियां नहीं होती है, अपने बेटों को सिखाएं रिस्पेक्ट करना, वुमेंस की रिस्पेक्ट करना, लेडीज़ों की रिस्पेक्ट करना, बच्चियों को रिस्पेक्ट की नज़र से देखना, बच्चियों को सिर्फ बच्चों की नज़र से देखना, ना कि गंदी नज़रों से देखना। ये हमारा काम है, जो माँ बाप होते हैं वो अपने बेटों को सिखाए, ताकि वो बड़े होके वो वही चीज़ सीख कर चले, तो वह हर बेटियों को बहन समझ के चलेंगे, माँ समझ के चलेंगे, उनके दिमाग में गंदगी नहीं आएगी। और जो बच्चे जिनके पास बेटे हैं वो गलत मतलब माहौल में निकल जाते हैं। और ये इंसिडेंट जब होता है ना, जब गलत लाइन में निकल जाते हैं लड़के, गलत जैसे कि मैं बोलूँ कि एडिट हो जाते हैं, कोई चीज़ की लत लग जाती है उन लोगों को, और वो लतों में ही ये दिमाग उनका गलत डायरेक्शन में बैठ के ये सब चीज़ करते। तो अपने बेटों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि कोई चीज़ का अडल्ट उनको एडिट ना लग जाए, कोई चीज़ की लत ना लग जाए और बच्चे ये सब ना करें। तो बेटों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि बेटियों पे तो ध्यान देना ही है, डबल देना है, बस बेटों पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम बेटों को भी बचा के रखेंगे तो बेटियों के साथ में ये गलत नहीं होगा। तो बेटों को भी ध्यान देना है कि कोई गलत माहौल में चला नहीं जाए हमारा बेटा। मैं नुमेर को, आपको पता है मैं नुमेर पे कितना ध्यान देती हूँ। मेरा नुमेर घर से बाहर जाता ही नहीं है, बाहर खेलता भी नहीं है जल्दी, वो दिन भर घर में ही रहता है। अभी तो ट्यूशन्स जा रहा है, तो ट्यूशन्स में बिज़ी हो गया है, और स्कूल तो बंद है, तो ट्यूशन्स में रहता है, और ट्यूशन से घर, घर से ट्यूशन, अरबी, बस इतने रहता है। बाहर में बिल्कुल नहीं छोड़ती मैं उसको, ज़्यादा दोस्ती यारी भी नहीं करने देती। आप मानो या ना मानो, मैं उसको दोस्ती यारी भी नहीं करने देती, बिकॉज ये दोस्ती के चक्कर में ही बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। ये आप मेरी अग्री करते होंगे बात को, कि जो पेरेंट्स है ये दोस्ती में बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्योंकि अगर एक अच्छा दोस्त मिल गया तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चली जाएगी, लेकिन एक गलत दोस्त और लाइफ ख़राब हो गई है, समझ लीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब दोस्त ख़राब होते, लेकिन एक ख़राब दोस्त आपको ख़राब कर सकता है, एक अच्छा दोस्त आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ ला सकता है। तो ये हमारा काम है कि हम दोस्त अच्छे कैसे चुने, ये हमको डिसाइड करना है कि हम दोस्त कैसे चुने। तो मैं मेरे नुमेर को इसलिए ना, मैं उसको कभी दोस्ती करने ही नहीं देती कि ठीक है कोई जाना ही नहीं है बाहर, अंदर ही रहो। आपकी दोस्त आपकी बहन है, अपनी बहन को दोस्त बनाओ, घर में खेलो। आपकी मम्मी है, आपके पापा है, पापा मम्मी को दोस्त बनाओ, घर में रहो, घर में खेलो। मोबाइल है, टीवी है, टाइम पास के लिए, ठीक है। बाकी तो चीज़ें हम लोग घर में, हमारे वीडियोस बनते तो उसमें टाइम पास हो जाता है, बाकी तभी उसको 10th की स्टडी उसमें लगा रहता है। तो मैं नुमेर को भी ज़्यादा नहीं जाने देती हूँ, तो मेरा ऐसी है। तो बस आप लोग भी ऐसे अपने बच्चों को घर में बिज़ी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा। घर में लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी चाहिए तो घर में दीजिए, ताकि बच्चे घर में रहें। और बाकी तो चित्रा के लिए यही बोलूँगी मैं कि अगर दूसरा जन्म मिले चित्रा को, लड़की नहीं बने, उसको ऊपर वाला लड़की बना के नहीं भेजे, क्योंकि इस जन्म में जो लड़की बन के उसने तकलीफ़ सहा है ना, तो दूसरे जन्म में वो लड़की बन के ना आए। क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि लड़कियां, हमारी सरकार बोल रही है जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यार बेटियां कहाँ बच रही है, पढ़ने के चक्कर में भी बेटियां नहीं बच रही है। कहाँ से पढ़ाएंगे, और पहली बात तो पढ़ाएंगे कहाँ से बेटियां जब बच ही नहीं रही थी।
बेटियां तो बच ही नहीं रही है तो बढ़ाएंगे कहाँ से। और अगर पढ़ने चली जा रही है तो वहाँ से भी बेटियां नहीं बच रही है, वहाँ से भी कुछ ना कुछ हो जा रहा है, तो कैसे बचेंगी हमारी बेटियां। तो अभी तो बेटियां तो हम पेरेंट्स लोग को ही बचानी पड़ेगी, सरकार नहीं बचाने वाली हमारी बेटियों को। तो बेटियों को तो हमको ही बचाना है। तो सारे मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों का ख्याल रखिए, अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को बिल्कुल अलग अकेला मत छोड़िए। प्लीज़ मेरी दिल से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखिए, अपनी बेटियों को अकेले बिल्कुल बाहर मत छोड़िए और बहुत ख्याल रखिए। स्पेशली छोटी छोटी बच्चियों को तो बिल्कुल भी मत छोड़िए बाहर, क्योंकि वो नादान होती है, अपने आप को बचा नहीं पाती है। तो उन लोगों को अच्छे अंकल और बुरे अंकल में समझ नहीं होती है, बिल्कुल समझ नहीं होती है। तो छोटी बच्चियों को बहुत ध्यान रखिए, बिल्कुल बाहर मत छोड़िए। जो चित्रा के साथ हुआ, जब भी मैं चित्रा का इंसिडेंट देख रही थी मोबाइल में, जब भी चित्रा की मम्मी रो रही थी ना, आप मानो नहीं मानो, मुझे अपने आप ही मेरे आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। अपने आप ही, मैं नहीं रो रही थी बट आंसू निकलते जा रहे थे, क्योंकि वो इतनी बुरी तरीके से जब वो अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बच्ची के लिए रो रहे थे ना, बहुत बुरा लग रहा था मुझे। तो यार दूसरी चित्रा ना बने, प्लीज़ अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए अपनी बच्चियों को। फूल जैसी बेटियाँ होती है यार, छोटी छोटी फूल जैसी बेटियाँ होती है, जो हमारे लिए अल्लाह देता है हमको प्यार करने, हमको एक सहारा बनाने के लिए हमारे लिए एक बेटी आती है। तो इन बेटियों का बहुत ख्याल रखिए। मेरी माही का तो मेरी माही तो मेरी ज़िंदगी है, मैं बहुत ख्याल रखती हूँ उसका। मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ ना, तो मैं मेरी माही को अपने पास लेके कलेजे से लगा लेती हूँ और मैं उसको बाहर नहीं जाने देती। अभी फैयाज़ ने भी बिल्कुल मना किया, ग्राउंड वगैरह में भी खेलने नहीं जाने देना है, सिर्फ यहीं खिलाना है। तो मैं ऐसी करती हूँ अभी। तो चलिए फिर ये वीडियो एंड करूँगी। आज एंड करते भी एक बात वापस बोलूँगी, अपनी बेटियों का ख्याल रखिए, प्लीज़ अपनी बेटियों का ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। तो चलिए ये वीडियो एंड करूँगी, मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।